यूपी के बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा में अब तक जितने भी नाम बेनकाब हुए हो ये अलग बात है दोस्तों, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि इस सांप्रदायिक हिंसा, धार्मिक उन्माद, देश के राजनेताओं, सियासतदानों, हुक्मरानों और सरकारों की घोर नाकामी है तो हमारे समाज की घंघोर नाकामी है। हमारे समाज की ये सबसे बड़ी विफलताओं में से एक। हमारे देश में कभी जातिवाद को लेकर, कभी धर्मवाद को लेकर, कभी क्षेत्रवाद को लेकर, कभी उग्रवाद को लेकर, कभी अलगाववाद को लेकर सियासत होती रही है, तो कभी हमारे देश में हिंदू मुसलमान राष्ट्रवाद को लेकर सियासत होती रही है। इन सियासी विचारधाराओं के इर्द गिर्द हमारी सियासी सोच घुमर रही है और देश की सियासत भी सत्ता के इर्द गिर्द, सत्ता के गलियारों के इर्द गिर्द घुमरती है और इन्हीं विचारधाराओं के ज़रिए सरकारें बनती हैं या सरकारें बिगड़ती हैं। मैं आपको 2013 दंगे की तरफ ले जाना चाहता हूँ। उस वक्त भी विपक्ष की सरकारें थीं जो आज सत्ता में नहीं हैं। उस वक्त भी मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ा हिंदू मुसलमान दंगा हुआ था। उन दंगों में कितने लोग बेघर हुए, कितने लोग मारे गए, आपने वो तस्वीरें ज़रूर देखी होगी। आज कमोबेश बहराइच में यही स्थिति है, यही परिदृश्य है और इसको हम इसी परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। हम आपको 1931 के भारत में ले जाना चाहते हैं, आज़ादी के बाद के भारत में ले जाना चाहते हैं। उस वक्त प्रताप अखबार के क्रांतिकारी संपादक पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर में गए हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे को कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई थी। और वो अपनी किताब में यही लिखते हैं कि हिंसा होती नहीं है, हिंसा करवाई जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ भी दंगे होते हैं या जहाँ भी हिंसा होती है, वहाँ आपने किसी नेता के बच्चों को देखें? क्या आपने किसी नौकरशाहों के बच्चों को देखें? जाहिर सी बात है नहीं देखे होंगे, लेकिन फिर आपके बच्चे क्यों? आपके बच्चे हिंदू मुस्लिम हिंसा में शामिल क्यों, दंगे में शामिल क्यों? आपने कभी सोचा नहीं है कि आखिर जब जब हिंसा होती है उसमें गरीब, कमज़ोर, अशिक्षित, असहाय लोग ही क्यों होते हैं? ये सवाल है और आपको इस बात को लेकर न सिर्फ चर्चा करनी चाहिए, बल्कि देश में जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा का तनाव माहौल और नफ़रत का माहौल बना हुआ है, इस बीच आपको तहकीकात भी कर लेनी चाहिए। क्या हिंदू मुस्लिम दंगे से देश तरक्की कर पाएगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर हमारे समाज में दंगे होते रहेंगे तो क्या समाज आगे बढ़ पाएगा? क्या राष्ट्र तरक्की कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा? हालांकि विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं वो सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि बहराइच हिंसा में सत्ता पक्ष के लोगों के हाथ हैं। ये आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन देश में कितनी गंदी राजनीति हो रही है। हिंदू मुस्लिम हिंसा के ज़रिए राजनीति करना, सियासत करना, गरीब, मजदूर, असहाय लोग इस दंगे में मारे जाते हैं और उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। उनके बच्चे आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं। आपके बच्चे क्या बनते, बताइए? इसीलिए आपको पढ़ने की ज़रूरत है।